नीतीश, एक बात और भी है कि मुस्लिम पक्ष ने और थोड़ा ज्यादा समय मांगा था। मुस्लिम पक्ष ने और समय मांगा था, लेकिन उसको देने से इनकार कर दिया कोर्ट ने और कल फिर से सुनवाई की बात कह दी। हाँ राजेंद्र जी, अगर बात करें तो यहाँ के जिस तरह का माहौल, जिस तरह की बातें चल रही हैं, जिस तरह की कह के फिजा में जो चीज़ें चल रही हैं, उनको देखते हुए मुस्लिम पक्ष ने ये कहा था कि इस पूरे मामले को कहीं कुछ दिनों के लिए टाला जाए, यानी थोड़ा दिन का समय मिले, थोड़े दिन का समय दिया जाए। अब ऐसी स्थिति के बाद अभी कल तक के लिए सुनवाई टाली गई है। अब देखना ये होगा, फिर मैं कह रहा हूँ कि जब इस तरह की पूरी बहस होती है और बहस के बाद जो सारी चीज़ें सामने आती है, तो उसके बाद अब जो अंतिम निर्णय होता है वो कोर्ट का होता है। वो सिविल जज सीनियर डिवीज़न का निर्णय होगा कि आखिर इस पूरे मामले को लेकर क्या फैसला वो सुनाते हैं, किस तरह का फैसला सुनाते हैं। क्या कोर्ट कमिश्नर बदलते हैं, या उन्होंने कहा कि अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं भी चल सकता हूँ, तो क्या खुद सिविल जज सीनियर डिवीज़न मौके पर जाते हैं। ये सारी अभी देखने वाली बात होगी, लेकिन कल 2 बजे तक का इंतजार करना होगा और 2 बजे के बाद जो तस्वीर है वो साफ होती नजर आएगी। बिल्कुल ठीक कहा आपने नीतीश, लेकिन ये लगभग पौने 2 घंटे के आसपास सुनवाई चली है और ये कल फिर से दोपहर 2 बजे से जारी हो जाएगी और फिर से शुरू हो जाएगी कल दोपहर 2 बजे। और हिंदू पक्ष के अधिवक्ता कह रहे हैं कि कल ही फैसला सुनाने की बात कही है सिविल जज सीनियर डिवीजन ने, लेकिन अब कल फैसला आता है या नहीं आता है तो कल स्पष्ट होगा। लेकिन नीतीश, मुस्लिम पक्ष के वकील क्या कोई अपनी बात कह पाए हैं अभी तक सुनवाई समाप्त होने के बाद आज? और राजन जी, अगर मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ताओं की बात करें तो मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता अभी ऊपर ही हैं, अभी कोर्ट के रूम के बाहर ही हैं। हिंदू पक्ष के अधिवक्ता बाहर आ चुके हैं, उनसे भी हम बातचीत करके जानने का प्रयास करेंगे। लेकिन हिंदू पक्ष के अधिवक्ता जो बता रहे थे वो ये लगातार कह रहे हैं कि जो बहस हुई, मुस्लिम पक्ष ने जोरदार तरीके से अपना पक्ष रखा, तमाम तरह की बातें। लेकिन इसके साथ ही आपको बता दें कि जिस तरह से बातें आती हैं ज़मीन पर आने के बाद, कोर्ट रूम में तो अपनी बात होती है, लेकिन बाहर आके जो अधिवक्ताओं ने कहा कि वो कथा सुना रहे थे, तो कथा नहीं बल्कि अपने पक्ष को उन्होंने रखा और मजबूती से रखा। रखने के बाद जो हिंदू पक्ष है उन्होंने भी अपने तथ्य मजबूती से रखे हैं। यानी कोर्ट रूम में आज इस मसले को लेकर जोरदार बहस हुई और इस जोरदार बहस के बाद कोर्ट ने अब कल 2 बजे का समय कहा कि कल 2 बजे के बाद एक बार फिर से इस मामले पर विचार करेंगे और करेंगे। लेकिन आपको बताएं कि इस पूरे मामले में जिस तरह से कोर्ट कमिश्नर को बदलने की मांग है, और कोर्ट कमिश्नर भी आज प्रस्तुत हुए, और हालांकि लिखित रूप से नहीं, लेकिन उन्होंने मौखिक रूप से अपने बयान को दिया है। उन्होंने बताया कि मैं किसी भी स्तर पर कोई पक्षपात नहीं कर रहा। अब ऐसी स्थिति में अगर पक्षपात के न करने की बात उन्होंने कही है, तो ऐसी स्थिति में अब देखना होगा कि कोर्ट का निर्णय क्या होता है। और आपको बताऊं जी, हिंदू अधिवक्ता हैं, हिंदू अधिवक्ताओं के साथ मुस्लिम अधिवक्ता जो थे वो आज पूरी तरह से इस बात से आश्वस्त थे। मेरी बात हुई जब वो कोर्ट रूम में जा रहे थे, उसके पहले मेरी उनसे बातचीत हुई, तो उन्होंने कहा था कि हम अपना पक्ष मजबूती से रखेंगे और मजबूती से रखने के साथ किसी भी कीमत पर जो कोर्ट कमिश्नर हैं उनको बदलने की मांग करेंगे। तो अब जो मांग है और जो बात है वो 2 स्थितियों पर आकर टिकती है राजेंद्र जी। एक कि क्या कोर्ट कमिश्नर बदले जाते हैं, या फिर जो अधिवक्ताओं की यानी मुस्लिम और हिंदू पक्ष के दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की कहीं ना कहीं दबी जुबान की सहमति है कि खुद सिविल जज सीनियर डिवीजन की मौजूदगी में ये सर्वे कराया जाए। क्या ये संभव हो पाता है, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, हम एक बार कोर्ट का माहौल जरूर देखना चाहेंगे जब सुनवाई समाप्त हुई है। नीतीश, हम तस्वीरें देखना चाहेंगे कि फिलहाल इस वक्त वहां पर सिविल कोर्ट में क्या वातावरण है। एक बार जरूर आप हमारे कैमरा पर्सन को कहें कि जब ये सुनवाई समाप्त हुई है तो इस वक्त वहां पर क्या तस्वीर है, हम जरूर देखना चाहेंगे। नीतीश, राजेंद्र जी, हम तस्वीरें दिखाने का प्रयास करेंगे। आप देखिए यहाँ पर जो अधिवक्ता अंदर से निकल के आ रहे हैं, उनसे यहाँ पर जो मीडिया के कैमरे हैं वो उनसे बातचीत करने का प्रयास कर रहे हैं जो, और इसके आगे आप देखिए ये जो पीछे जो उनके अधिवक्ता लोग हैं, सबके मन में ये उत्सुकता है कि आखिर जो कोर्ट रूम में क्या हुआ है सबको जानने के लिए भी ये उत्सुकता है। इसके बाद जो अंदर की तस्वीरें, और थोड़ा अंदर हम जाते हैं और आपको तस्वीरें दिखाते हैं। आप देखिए यहाँ पर जो अधिवक्तागण हैं वो यहाँ से आपको जाते हुए दिखाई देंगे, और ठीक आपको आगे जो लगी हुई भीड़ दिखाई देगी, वो वहाँ पर जो अधिवक्तागण आ रहे हैं उनके इंतज़ार में लोग खड़े हैं वो दिखाई देगी। तो आप देखिए ये सामने जो कोर्ट रूम का माहौल, क्योंकि अब से थोड़ी ही देर पहले जिस तरह से अधिवक्तागण जब अंदर से निकले तो उस वक्त बहुत आपाधापी की स्थिति हो गई। जो लोग हैं वो उनसे बात करने का प्रयास कर रहे थे और वो खुद भी बताने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन इन सब के बाद आखिर जब देखिए, ये देखिए जो आपको हम वो जगह दिखा रहे हैं राजेंद्र जी जहाँ पर ये सुनवाई हुई है, जहाँ से होकर वो सिविल जज सीनियर डिवीजन, ये लाल बिल्डिंग आपको सामने दिखाई दे रही होगी, ये लाल बिल्डिंग है, इसी के ऊपरी तल पर यहाँ पर ऊपर सुनवाई होती है।
और यहाँ पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं। आपको चारों ओर जो अधिवक्ता हैं उनकी भारी भीड़ दिखाई दे रही होगी और इस भीड़ में हर अधिवक्ता के मन में ये है कि आखिर भीतर क्या हुआ है। कुछ अधिवक्ताओं से बातचीत भी करना चाहेंगे। सर, आज जिस तरह से सुनवाई हो रही थी तो अधिवक्ताओं के मन में अब क्या है? अब तो बाहर जो कल तक के लिए फिर एक बार सुनवाई टली है 2 बजे तक। अब न्यायालय जो है कोर्ट कमीशन के संदर्भ में देखिए क्या करता है जो है। अब कोर्ट कमीशन तो जो है कि न्यायालय का रिप्रेजेंटेटिव होता है एक तरह से ना, तो उसको न्यायालय ही मानिए। न्यायालय उसके संदर्भ में बदलने का या तो करेगा या तो नहीं बदलेगा। उस कोर्ट कमिश्नर ने अपनी पक्ष को रखा है, वो वादी को जो है उसने आपत्ति किया था। अब कल निर्णय होना है। मेन तो कोर्ट कमिश्नर को ही संदर्भ में कल फैसला आएगा कि पुनः सर्वे होगा कि नहीं होगा। जो है पुनः सर्वे को लेकर कोर्ट कमीशन को लेकर क्या है, कैसे है, ये सारी चीज़ें कोर्ट के आदेश पर निर्भर कर रही हैं। लेकिन राजेंद्र जी, ये देखिए, आपको हम थोड़ी जो तस्वीरें हैं वो थोड़ा और नज़दीक जाकर दिखाना चाहेंगे। आप देखिए, ये जो लाल बिल्डिंग है यहीं आप देखिए, यहीं आपको ऊपर यहाँ पर फैसला सुनाया जाना है और कल 2 बजे तक का समय है और 2 बजे के बाद जो स्थितियां हैं वो स्पष्ट हो पाएंगी कि आखिर जो कोर्ट है, जो सिविल जज सीनियर डिवीज़न है, उनका निर्णय क्या होता है। और इस पूरे मामले पर जो मुस्लिम अधिवक्ता हैं उनसे भी हम बातचीत करने का प्रयास करते हैं और जानते हैं कि आखिर इस पूरे मामले पर मुस्लिम अधिवक्ता जनों का क्या कहना है। इन लोगों से जानेंगे। सर, बहस हुई है जी? हाँ, आज बहस हुई है। तो कौन कौन सा पक्ष आप लोगों ने रखा, क्या क्या पक्ष? हम लोगों ने 56 का पर जो आज रिजवाइंडर दिया गया था उस पर बहस हुई है और एक एप्लीकेशन थी उस पर हमने अर्जेमेंट दिया था। बहस दोनों तरफ से हुई है। कोर्ट ने कहा है कि कल दोनों पर सुना जाएगा। अच्छा, आप लोगों ने एक मांग और रखी कि स्वयं सिविल जज सीनियर डिवीज़न की मौजूदगी में दोनों आदमी ने रखा है इसमें। ये दोनों पक्षों ने? हाँ। तो जो सुना कि बड़ा जो मतलब जो बहस हुई अंदर कोर्ट रूम में, बड़ी जोरदार बहस आप लोगों ने की, तो कौन कौन से तथ्य आप लोगों ने रखे, किन किन बिंदुओं पर हमने उनके सारे जो वकील कमिश्नर ने जितना वहाँ किया था उन सारी बातों को हमने वहाँ रखा और बहुत ही मुस्तैदी से रखा, टाइट होकर रखा। कुछ और अधिवक्ता जन हैं और उनसे भी बातचीत करेंगे। ठीक है नीतीश, आ गई बात, बातचीत करके जानना चाहेंगे कि इन्होंने जो पक्ष रखा। राजेंद्र जी, आ गई बात नीतीश, आ गई। आपने दोनों ही पक्षों के वकीलों की बात भी हमारे दर्शकों को दिखा दी और ये भी तय है कि कल कोर्ट कमिश्नर के मामले पर सिविल कोर्ट अपना फैसला दे सकता है। इसकी प्रचंड संभावना है।